जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी में। पिछले 3-4 दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी आपकी, क्योंकि हम भी थोड़ा बिजी थे। तो आज आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। लिब्रे ऑफिस से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और लिब्रे ऑफिस आप जानते हैं, मैंने पूरा कंप्लीट आपको करा दिया है। अब उसके एमसीक्यू मैं आपको बताऊंगा, जो भी इम्पोर्टेंट लिब्रे ऑफिस से संबंधित आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, या पूछे गए हैं इस बार भी, उन्हीं सभी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है इसकी 2 वीडियो आएँ लिब्रे ऑफिस से संबंधित, क्योंकि 3 वीडियो में लिब्रे ऑफिस कैल्क, इम्प्रेस और राइटर में मैंने आपको थ्योरी के बारे में बताया, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वहाँ से बनते थे। तो इसमें आपका टेस्ट लिया जाएगा कि आपने वहाँ से सीख के कितना आपने जाना, कितना आपने पढ़ा है, कितना आपको आता है, कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। और एग्ज़ाम के लिए M1R5 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है लिब्रे ऑफिस से पूछे जाते हैं। और जनवरी 2023 में अगर आपका भी एग्ज़ाम है तो अभी से तैयारी में लग जाइए। चाहे आपने 2 पेपर लॉक किए हों, 3 लॉक किए हों या 4 लॉक किए हों, जितने भी पेपर लॉक किए हैं आपके पास अब लगभग 1.5 महीना है। तो इस 1.5 महीने में आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है, ताकि आपका जो ओ लेवल का एग्ज़ाम है पहली ही बार में अच्छे ग्रेड से क्वालिफाई हो जाए, पास हो जाए। ठीक है? ज़्यादा टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? सिलेबस इसका थोड़ा-सा बड़ा है, तो आपको 4 पेपर लॉक किए हैं, तो आपको अभी से मेहनत करनी है। लगभग 2 से 3 घंटे आप डेली पढ़ें, तभी जाके आपका सिलेबस पूरा हो पाएगा। और एमसीक्यू की बुक भी ला सकते हैं, थ्योरी की बुक ला सकते हैं। जो भी आपके पास हो उसको पढ़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ है। ठीक है? एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है, 100 क्वेश्चन आएँगे एमसीक्यू टाइप के, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 है, लिब्रे ऑफिस में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार क्या है? मैंने आपको लिब्रे ऑफिस की 3 वीडियो बनाई है, तीनों में बताया है कि लिब्रे ऑफिस में फ़ॉन्ट जो आपका साइज़ होता है वो कितना होता है। ठीक है? तो सही आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1, ए पे है आपका 6, बी पे है 10, सी पे है 12 और डी पे आपका 15। तो कौन सा सही आंसर है? जो आपका लिब्रे ऑफिस होता है, यहाँ पे देखिए राइटर की बात नहीं हुई, कैल्क की बात नहीं हुई, इम्प्रेस की बात नहीं हुई। तो यहाँ पे सिंपल आपसे पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस में क्या होता है फ़ॉन्ट साइज़? 6 होता है, 10 होता है, 12 होता है या 15 होता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर आप सभी जानते हैं, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? आप सभी जानते हैं, ये मैंने बार-बार आपको बताया है। जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है लिब्रे ऑफिस में, डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट पूछ रहा है, नहीं यहाँ पे मिनिमम नहीं पूछा, मैक्सिमम नहीं पूछा, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पूछा है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 पे देख लीजिए अब क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस? ठीक है? क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आपको जिसमें समझ में आता है आप उसमें देख सकते हैं। लिब्रे ऑफिस में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल ऑल्ट वी, बी कंट्रोल शिफ्ट वी, सी पे है आपका कंट्रोल ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी, और डी पे है आपका नन ऑफ दी या इसमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? कंट्रोल ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास कोई नोटबुक है तो उसमें आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं साथ साथ, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 25 से 30 क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा। बाकी कल वाली वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। ठीक है? क्योंकि थोड़ा आपको याद भी रहेगा और आप उसको याद भी कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं, वहाँ से जाकर आप इनको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई डाउट हो तो आपको टेलीग्राम में भी आप डाउट कर सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है? तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे है आपका, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट स्पेशल इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? पेस्ट स्पेशल और पेस्ट में अंतर होता है, ये आपको समझना है। इनकी दोनों की शॉर्टकट की अलग होती है। ठीक है? क्या हो जाएगा? ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पे है कंट्रोल शिफ्ट वी, बी पे है कंट्रोल वी, सी पे है आपका ऑल्ट वी या नन ऑफ दी, जिसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना है, अगर आपसे पेस्ट स्पेशल की पूछेगा तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट वी। लेकिन अगर आपसे पेस्ट की पूछेगा, ओनली पेस्ट की, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल वी। ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्या पूछा है, पेस्ट स्पेशल के लिए पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल शिफ्ट वी। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 में है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू मूव टू लास्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट? दस्तावेज के या डॉक्यूमेंट के अंत में, अंतिम भाग में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, किस शॉर्टकट कुंजी का यूज़ किया जाता है? बताइए। शिफ्ट के साथ में एंड का यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया था, शिफ्ट एंड, ओल्ट एंड और आपको कंट्रोल एंड। ठीक है? ये सारे मैंने आपको बताए थे कि इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज करेंगे एग्जाम में, तो ध्यान से आपको देख लेना है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? ठीक है? ओल्ट
एंड जो है ये तो सही आंसर इसका होगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी जो है आपका, कंट्रोल के साथ में एंड का यूज़ करते हैं अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के अंत में जाना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल के साथ में एंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे अब चलते हैं, क्या है, वेयर डज द पेज नंबर अपीयर इन द स्टेटस बार। जो आपका स्टेटस बार होता है उसमें जो पेज नंबर दिखाई देगा वो कहाँ देगा, स्टेटस बार में पेज नंबर कहाँ आपको दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे ये पूछा है, तो राइट साइड में तो आपको दिखाई देता नहीं है, तो वो दिखाई देता कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में दिखाई देता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको करा रहा हूँ, आपका रिविजन भी हो जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है थ्योरी वाली, उसको भी आप सभी जरूर देख लें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लेफ्ट साइड में आपके जो है पेज नंबर दिखाई देता है। देखिए क्या है, लिब्रे ऑफिस में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, ये आपसे पूछा है। लिब्रे ऑफिस में न्यू स्टाइल के लिए किसका यूज़ करते हैं, यानी कौन सी फंक्शन की है, कौन सी शॉर्टकट की है, तो आप किसका यूज़ करते हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा, शिफ्ट के साथ में F12, सी पे है आपका कंट्रोल के साथ में F12 और डी पे है आपका शिफ्ट के साथ में F11। तो F11 तो आपने सुना होगा, लेकिन शिफ्ट के साथ में है या कंट्रोल के साथ में है या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11 है, क्या है ये, इसमें आपको कन्फ्यूज़न रहता है, बच्चों को इसी में ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है, क्योंकि शिफ्ट और जो कंट्रोल है कन्फ्यूज़ करते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर डी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सॉरी सही हो जाएगा, ठीक है। शिफ्ट के साथ में F11 का यूज़ करेंगे लिब्रे ऑफिस में न्यू स्टाइल के लिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, फ़ॉन्ट साइज़ बदलने के लिए आपको फ़ॉन्ट साइज़ जो है चेंज करना है, तो आप किसका प्रयोग करते हैं बताइए। फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड टूल बार, ऑप्शन नंबर बी मेनू बार, सी पे है फॉर्मेटिंग बार, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेटिंग बार का हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे है, लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या है। लिब्रे ऑफिस कैल्क, इम्प्रेस और राइटर तीनों का जो है फाइल एक्सटेंशन आपको याद होना चाहिए। अभी जो एग्जाम हुआ था अगस्त 2022 में, उसमें आपसे लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो है फाइल एक्सटेंशन पूछा था। अगर आपसे लिब्रे ऑफिस कैल्क का पूछे तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना साथ में .o, ठीक है, .ods हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे लिब्रे ऑफिस कैल्क का पूछेगा, लिब्रे ऑफिस अगर आपसे राइटर का पूछेगा तो .odt हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, इसको .odt हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का पूछेगा तो .odp हो जाएगा, ठीक है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। यहाँ पे पूछा क्या है आपसे, लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए ODT तो आपका राइटर का होता है, ठीक है, ODP इम्प्रेस का होता है, OPTA तो किसी का होता ही नहीं है, तो सही आंसर आपका क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी .OTT, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइटर टेम्पलेट का पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट और राइटर का अलग अलग होता है। अगर राइटर का पूछता तो .odt हो जाता, लेकिन राइटर टेम्पलेट तो .ott हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे है, जब हम दस्तावेज को 200% तक जूम करेंगे तो कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 या 4, तो आप सभी जानते हैं 2 स्क्रॉल बार दिखाई देंगे, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे है आपका, लिब्रे ऑफिस में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है बताइए। पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप होता है, लीगल या A4 साइज, तो आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का तो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, पोर्ट्रेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना हेडर में दी जाती है। कौन सी सूचना है, जो हेडर और फुटर दो होते हैं, ठीक है, हेडर ऊपर होता है पेज के और जो फुटर होता है वो पेज के नीचे होता है। तो यहाँ कह रहा है कि सूचना कौन सी दी जाती है हेडर में, डेट, टाइम, पेज नंबर या सब चीज़ आप हेडर में ही दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बताइए। बताइए, मतलब पेज में आप ऊपर क्या डेट दिखा सकते हैं, टाइम दिखा सकते हैं, पेज नंबर, तो हम सारी चीज़ दिखा सकते हैं हेडर में, ठीक है, ये तीनों चीज़। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 पे है, लिब्रे ऑफिस में सिग्नेचर का क्या उपयोग होता है। लिब्रे ऑफिस में पूछ रहा है सिग्नेचर का क्या उपयोग होता है। ऑथेंटिकेशन होता है, इंटीग्रिटी, नॉन रिपब्लिकेशन या ऑल ऑफ द अबव, तो क्या काम होता है लिब्रे ऑफिस में सिग्नेचर का। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपको बताना है, तो सभी होता है, ठीक है, इसका भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे है, डिफ़ॉल्ट नाम जिसके द्वारा फाइल लिब्रे ऑफिस में सहेजी गई है बताइए। डॉक्यूमेंट, अनटाइटल्ड या डॉक या नन ऑफ दीज। ये भाई ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कोई भी इसको गलत नहीं करेगा, ठीक है, हमें ये उम्मीद है।
आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई भी इसको गलत नहीं करेगा। डिफ़ॉल्ट नाम मतलब जो पहले से ही आता है उसको वो किसके द्वारा फाइल आपके लिब्रे ऑफिस में सेव होती है, मतलब आप अपनी तरफ से कोई भी नाम नहीं देते, पहले से ही जो नाम आता है तो वो आता है आपका अनटाइटल। ठीक है, अनटाइटल के नाम से आपका सेव हो जाती है फाइल, अगर आप फाइल को नाम वगैरह नहीं देते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 14 पे आपका है, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन को तोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, बताइए। बताइए दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस में पूछ रहा है आपसे, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन तोड़ने के लिए यानी लाइन ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का आप यूज़ करेंगे। तो शिफ्ट के साथ में एंटर का यूज़ करेंगे, कंट्रोल के साथ में एंटर का यूज़ करेंगे, ऑल्ट के साथ में एंटर का यूज़ करेंगे, या आप नन ऑफ दीज। देखिए एंटर तो सभी में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट एल्ट किसके साथ में एंटर आप प्रेस करेंगे तब लाइन ब्रेक होगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट के साथ में एंटर का आप यूज़ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे है, इन लिब्रे ऑफिस द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F3 इज यूज्ड फॉर। जो आपकी F3 है वो किसके लिए यूज होती है, कंट्रोल के साथ में F3। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे सभी बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और भी जो वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दें सभी, लाइक करने में कंजूसी ना करें। व्यूज़ तो आते हैं लेकिन लाइक नहीं करता है कोई भी, बहुत ही कम बच्चे लाइक करते हैं, तो लाइक करने में कोई पैसा कोई टैक्स आपका नहीं लगता, लाइक कर दीजिए। ठीक है, इससे भी हमें थोड़ा खुशी मिलती है। लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल के साथ में F3 जो है उसके जो हम यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं वो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। सेंटेंस केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, या टोगल केस, या साइकिल केस, किसके लिए करते हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में F3 का जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं हम साइकिल केस के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में है, टेक्स्ट के ऊपर की लाइन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। टेक्स्ट के ऊपर की लाइन के लिए टॉप लाइन, अंडरलाइन, ओवरलाइन, या आपका अपर लाइन। ऑप्शन आपको सभी दिख रहे होंगे, ए बी सी या डी। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा। टॉप लाइन तो होगा नहीं, अंडरलाइन नीचे के लिए करता है लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है ऊपर के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 16 का हो जाएगा आपका ओवरलाइन हो जाएगा। ठीक है, ओवरलाइन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। टेबल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, बताइए। टेबल इंसर्ट करनी है तो किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बताइए। कंट्रोल प्लस F12, कंट्रोल प्लस F11, कंट्रोल प्लस F12। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल के साथ में F12 का यूज़ करते हैं टेबल इंसर्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 पे है, लिब्रे ऑफिस किस सब मेनू का उपयोग करके दान स्वीकार करते हैं, बताइए। बताइए इसका क्या हो जाएगा। ट्रांसफ़र टू लिब्रे ऑफिस, डोनेट टू लिब्रे ऑफिस, हेल्प टू लिब्रे ऑफिस, या गिव टू लिब्रे ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 18 का तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डोनेट टू लिब्रे ऑफिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे है, किसी फाइल को भिन्न नाम से सहेजने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का कुंजी का यूज़ करते हैं। किसी फाइल को भिन्न यानी अलग नाम से सहेजने के लिए सेव, कंट्रोल एस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, या सेव ऑल। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, लिब्रे ऑफिस यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है, ऑफिस में फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, बताइए। क्वेश्चन इजी है आपका लेकिन इसको सही देखते हैं आप करते हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा। बढ़ाने के लिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है या घटाने के लिए, ये आपको देख लेना है क्वेश्चन में भी और आपको एग्ज़ाम में भी देख लेना है। तो फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे है, केवल 25 ही क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए यानी आपको एग्जिट करना है लिब्रे ऑफिस, तो किसका यूज़ करेंगे ये मैंने आपको बताया था, बिल्कुल आसान भाषा में समझाया था। दो शॉर्टकट की होती हैं, कंट्रोल के साथ में क्यू और कंट्रोल के साथ में डब्लू, दोनों में कन्फ्यूजन रहता है कि किसका यूज़ किस लिए करते हैं। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपको बताना है। आपको लिब्रे ऑफिस से बाहर जाना है तो क्या हो जाएगा आपका कंट्रोल के साथ में क्यू, क्योंकि एग्जिट हो रहे हो आप। लेकिन अगर आपको करंट विंडो क्लोज करनी है तो कंट्रोल के साथ में डब्लू प्रेस करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप पूरे लिब्रे ऑफिस से बाहर आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको करंट विंडो हटानी है लिब्रे ऑफिस में, जैसे राइटर खुला हुआ है तो राइटर को हटाना है, लेकिन लिब्रे ऑफिस में रहना है तो आप कंट्रोल के साथ में डब्लू प्रेस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, मैक्रो कमांड लिब्रे ऑफिस के किस मेनू में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 22,
बताइए, सोचिए कि आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जो आपकी मैक्रो कमांड है वो लिब्रे ऑफिस के किस मेनू में उपलब्ध है, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, टूल्स मेनू में ये उपलब्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 22 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर पे है, निम्नलिखित में से कौन एक दस्तावेज में टेक्स्ट के पीछे धुंधला दिखाई देता है? इमेज, फ्रंट लैंड, वाटरमार्क या बैकग्राउंड। इस क्वेश्चन को तो सभी आप सही कर देंगे अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं तो। मतलब टेक्स्ट एक दस्तावेज के पीछे होता है, जैसे इसी पेज पे मैं कुछ अपना लोगो लगा दूं तो उसको क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं? नहीं। फ्रंट लैंड? नहीं। वाटरमार्क या डी? सी या डी में आपको कन्फ्यूजन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर बताइए। तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? वाटरमार्क बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड तो पेज का बैकग्राउंड आपको चेंज करना होगा तो उसको तो बोलते नहीं है, तो वाटरमार्क ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा है, क्वेश्चन को पढ़िए आप। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अंतिम संपादित स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर आपको बताना है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अंतिम संपादित स्लाइड पर जाने के लिए व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर जंप टू द लास्ट एडिटेड स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट F5, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन है। विजार्ड विकल्प निम्नलिखित में से किस मेनू पर उपलब्ध है? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आपको बताना है। फाइल मेनू पर, व्यू मेनू पर, एडिट मेनू पर या इंसर्ट मेनू पर? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइल मेनू पर आपका जो है उपलब्ध होता है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए हम दे रहे हैं कि आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। जो आपका फाइल होता है, फाइल को अगर आप सेव एज करते हैं तो सेव एज का क्या यूज़ होता है? एक तो होता है आपका सेव, ठीक है, और एक होता है आपका सेव एज। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक मिनट। सेव का क्या मतलब होता है और सेव एज का क्या मतलब होता है? ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है सभी को। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका स्कोर क्या रहा 25 में से वो भी आपको बताना है। ठीक है, और मेहनत करिए ताकि आपका स्कोर जो है और बढ़े और एग्ज़ाम को पहली बार में आप अच्छे ग्रेड से क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, सेव और सेव एज का क्या अर्थ होता है कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को कमेंट में कमेंट करके बताना है कि आपको इनका मतलब आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।